मेरे लिए काम करोगे? कैसा काम? वही जो तुम अभी कर रहे थे। वो जो करने का पुलिस में दम नहीं है। नहीं, वो जो हमें करने की इजाजत नहीं है। मुझे इस शहर को साफ करना है और उसके लिए मस्तान गैंग का साफ होना जरूरी है। जिस सफाई की आप बात कर रहे हो उसमें सड़कों पे साबुन का पानी नहीं, खून बहेगा। चलेगा। तुम दोनों को पुलिस से कोई परेशानी नहीं होगी, इसकी गारंटी मैं तुम्हें देता हूँ। वाह साहब, आपका ऑफर तो फ्रीडम फाइटर के जैसा है। तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आजादी दूंगा। मंजूर है या नहीं? सोच के बताएंगे। छोटे ने कहा ना, सोच के बताएंगे। यानी कि एक शोले ने दिलावर और जुबैर नाम की चिंगारी को आग बना दिया। शोले ने और भी बहुत कुछ किया। सादे खुद को ठाकुर और दिलावर जुबैर को अपना जय वीरू समझने लगा। इसी गलतफहमी में उसने अपने अखबार में कालिया और सांबा यानी याकूब और बाटला दोनों की तस्वीरें छाप दी। सलाम मियां। वालेकुम सलाम, वालेकुम सलाम। पहला पर्चा। सादिक मियां, ये तो खुल्ला छाप दिया दोनों को। ये कहाँ की अकलमंदी है? भाई ये सच है। सच अकलमंद हो न हो, कम से कम झूठ की तरह बुजदिल तो नहीं। बुजदिली अक्सर लोगों को जिंदा रखती है। तुम्हारे मशवरे में छुपी फिक्र को देखकर अच्छा लगा। लो। भाई हमारा फर्ज है आपको खबरदार करना, और मेरा फर्ज है खबर छापना। वैसे भी जब तक तुम दोनों हो मुझे क्या होगा। भेंडे मिला था तो हमारी सिफारिश आप ही ने की थी। तो आप चाहते हैं कि हम पुलिस के लिए काम करें? नहीं मियाँ, तुम पुलिस के लिए नहीं, पुलिस अब तुम्हारे लिए काम करेगी। अच्छा, शिंदे, हेड ऑफिस से बाटला और याकूब लाल के नाम पे अरेस्ट वारंट निकालो। बेंडे, तुम आर्मनी से एम्युनिशन इशू करवाओ। गाड़ी और फोर्स तैयार करो। वी हैव टू मूव फास्ट। दोनों की फोटो छपी है, एड्रेस भी है, ब्लड ग्रुप छोड़कर सारी इंफॉर्मेशन है। सारा का सारा काम इस पेपर ने तो कर दिया है। अब पकड़ने का काम तो हम कर सकते हैं। अफवाक, आज तक उस एरिया में कोई पुलिस वाले गए नहीं। जानता हूं, इसलिए वो हरामी किसी भी इलाके में जब चाहे जो मर्जी करते हैं। मैं वहां उनके इलाके में उन्हें अरेस्ट करने जा रहा हूं। चाहो तो साथ आ सकते हो। वर्दी में अंदर जाएंगे तो कफन में बाहर आएंगे। कफन सर पे बांध के जाते हैं। एक बार याकूब लाला और बाटला को बाटली में उतार दिया तो ये वर्दी मेडल टांगने के काम में आएगी। क्या बोलता है? चल बेंडे। सबको हीरो बनना है। ये अमिताभ बच्चन ने सबकी ठोक डाली है। चौका मारने के लिए इससे अच्छा मौका नहीं मिलेगा। अकेला है। सांड कितना भी अकेला क्यों ना हो, उसकी हिफाजत करने के लिए आजू बाजू भांड जरूर रहते हैं। मतलब 11 बजे, 2 बजे। करना क्या है? 12 से 3 तू संभाल। बेटे, 3 से 6 तू संभालना। 6 से 12 मैं संभालता हूँ। क्या हुआ? जाने दे चल। याकूब, तेरी फोटो में तेरा असली चेहरा दिखाई नहीं देता। असल में तू बहुत ही भयानक है। क्यों बे?
तेरी जबान और दिमाग के बीच का तार कटा है क्या, जो मेरे इलाके में आके मुझसे बदतमीजी कर रहा है? चुपचाप मेरे साथ चल, वरना जो फोटो यहाँ छपी है ना, कल मुर्दों के साथ इस पन्ने पे छपेगी। कौन है तू? आफाक भागरान, इंस्पेक्टर आफाक भागरान। मेरे को लेने आया थे। कैसे? पुलिस वैन में। आज तक पुलिस की ऐसी कोई वैन नहीं बनी है जो याकूब लाला को अपने इलाके से लेके जा सके। तो फिर ठीक है, एम्बुलेंस में ले जाऊंगा। अच्छा सीक्वेंस था। किसी फिल्म वाले को बेच दे। मेडल नहीं मिला, कम से कम पैसे तो मिलेंगे। पैसे और मेडल से भी बड़ी चीज मिली, तसल्ली। तसल्ली मिली कि बंबई शहर की सड़कों पर अब एक कमीना कम था। भाई को तूने अंदर डाला और रत्नागिरी जेल से 2 फरार होने की तैयारी कर रहे थे। क्या बोलता है? कीमा है? अरे हाँ रे, कीमा है। मैं नक्की बोलता हूँ मेरे डब्बे में सूखा आलू होएगा। मिलता ही नहीं। ये देख, सूखा आलू, सूखा भिंडी, साला रोज का हो गया है। अरे यार भिंडी तो अच्छी लगती है। तू कहाँ हाथ लगा रहा? तेरा टिफिन कहाँ? नहीं है ना टिफिन। क्यों, तेरी बीवी ने आज तेरे को खाना नहीं दिया? अरे खाना क्या, कुछ भी नहीं दिया बहन। हेलो, खीमा अच्छा बनाती है तेरी बीवी। चख कर मजा आ गया। वही था ना तेरे बेटे के
के टिफिन बॉक्स में। कौन बोल रहा? बाटला। कहाँ है मेरा बेटा? फिलहाल तो स्कूल में ही है, लेकिन अभी आधे घंटे में जब रिसेस की घंटी बजेगी और वो अपना टिफिन खोलेगा तो उसे खीमा नहीं बॉम्ब मिलेगा, और तुझे बेटा नहीं खीमा मिलेगा। अहमद, ये कॉल को ट्रेस कर और पता लगा कि बाटला कहाँ है। बेटे, तू फौरन स्क्वाड को लेकर स्कूल पहुंच। ठीक है। गाड़ी निकाल रहे। हम रोकेंगे, तुम गुनाह करोगे हम ठोकेंगे, तुम हो तो हम हैं, और हमारा ये लफड़ा चलता रहेगा, चलता रहेगा, चलता रहेगा। नहीं साहब, लेकिन इस लफड़े में हम अपने बीवी पर चौकोनी डालते, ये बात अपने भेजे में डालते बाटला। ले जाओ इस हरामखोर को। सुनो, तुम्हें यह हक देने की इजाजत मुझे कानून नहीं देता, लेकिन तुमसे यह हक छीनने की इजाजत मुझे मेरा खुदा नहीं देता। ये लो, लो। और जो चाहे करो। तुझ में और मुझ में ज्यादा फर्क नहीं है। हम दोनों की कमजोरी हमारी फैमिली थी। बस तूने बेटे को बचाया और तू हीरो बन गया। मैंने भाई को बचाया और मैं जीरो बन गया। जेल से आने के बाद तू चाहता तो सुधर भी सकता था, लेकिन जो मजा और बिगड़ने में वो सुधरने में कहा। दूसरा मौका सिर्फ कहानियां देती है, जिंदगी नहीं। मेरी कहानी उसी दिन लिखी गई थी जिस दिन वो चूतिया अमोलकर ने मेरा नाम FIR में लिखकर मुझे फंसाया।
इसलिए बॉम्बे लौटते ही शहर के हर पुलिस स्टेशन पे एफआईआर जमा करवाता गया। नहीं, उसके पहले मैं कहीं और गया। ए मुनीर, साला अब तक कोई काम किया नहीं, किसी गैंग के अंदर घुसे नहीं, और यहां पहुंच गए हम। क्योंकि मनिया मेरी जान, यहाँ सुहागरात मनाने के लिए शादी करने की जरूरत नहीं है। और वो देख, अरे वैसे भी मैं वो ब्रूस हूँ यार, जिसने 8 साल से ली नहीं। अभी देख तो लेने दे कि ऊपर वाले का दिया हुआ पुर्जा अब भी काम करता है कि नहीं। अरे करेगा बेटा, जंग हथियारों को लगता है। रंडी है साली, और मंडी में रंडी की मर्जी नहीं होती। रंडी भी औरत है, और हर औरत की मर्जी होती है। तू क्या बड़वा इसका? पहली गलती तूने हाथ पकड़ के की, दूसरी हाथ उठाकर, तीसरी गलती करने की गलती मत करना, वरना इतना मारूंगा कि दर्द को भी समझ नहीं आएगा कि कौन से जख्म से बाहर निकलूं। वाह, औरत बाबा आदम के जमाने से हम मर्दों की मार रही है। एक सेब को क्या तरसी, हमें जन्नत से बेदखल कर दिया। पलट के देखा जब बादशाहों को, तख्ते पलट गए। तेरा क्या होगा? तुमने जिसका हाथ पकड़ रखा है वो जुबैर की मोहब्बत है। मोहब्बत है तो मोहब्बत को कोठे पे नहीं, कोठी में रखते हैं, ताकि लोग जुर्रत कम और इज्जत ज्यादा करें। गलती उसकी नहीं है जुबैर, उसने हमारी हिफाजत की है। शुक्रिया। एक मिनट, मैं इस काम के पैसे नहीं लेता। कोई काम होगा तो बताना। ठीक, कल मोहम्मद अली रोड पे आ जा। मोहम्मद अली रोड पे कहाँ? बादशाह की गली में आके उसका पता नहीं पूछते, गुलामों के झुके हुए सर खुद ब खुद रास्ता बता देते हैं। अल्लाह हाफिज। अस्सलाम वालेकुम भाई, मैं शेख मोहम्मद यूनुस मुनीर भिवंडी में पैदा हुआ और वहीं पे पला बड़ा और बिगड़ा। 11 साल का था जब पहली चोरी की, और 13 साल का था जब पहली बार जेल गया। जैसे 18 साल का हुआ 8 साल की लग गई। बस करना भर गया, काम मांगने जा रहे तेरे बाप का दहेज नहीं, चूतिए।